है। हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं कि काउंसलिंग के समय में वक्त में क्या 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 ध्यान रखना है और क्या ध्यान रखने से जो है आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आगे काउंसलिंग में बढ़ सकते हैं। तो क्या प्रोसेस है इसका? तो प्रोसेस यही है कि आप पहले जाति आय आवास प्रमाण पत्र अभी साइबर कैफे जा कर के या अपने ब्लॉक नज़दीकी ब्लॉक सेंटर में जा कर के या मिनी ब्लॉक में जा कर के आप वहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी बिहार सरकार की सुविधा के अनुसार अभी कोई भी साइबर कैफे में जाकर या खुद से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अभी से प्रोसेस शुरू कर दीजिए ताकि देर ना हो जाए। फिर मैं ये बताना चाहता हूँ कि SC ST वाले जो हैं जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, उनके सिर्फ जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे सवाल उठा रहे थे कि हम लोग को लिए भी कोई OBC जैसा या कुछ सर्टिफिकेट लगेगा क्या? तो उसको सिर्फ जाति आवास और आय तीनों चीज़ सिर्फ बनाना है SC ST वाले को लिए, बस, और कोई बात नहीं। उसके आगे हम चलते हैं EWS वाले के लिए। तो EWS वाले के लिए जाति आय आवास प्रमाण पत्र ये तीनों बनवा लेना है। तीनों बनवा करके फिर उसको तीनों को मिला करके एक EWS बनता है, इकोनॉमी वीकर सेक्शंस वाला, जो वो CO से या कोई अगर CO पद नहीं है, वहाँ पे पदभार नहीं लिए हुए हैं, तो कोई और दूसरा सिग्नेचर करके जो पदभार दिया हुआ रहता है तो वहाँ से बना करके उसको वहाँ से ब्लॉक से प्रखंड अनुमंडल से मिलता है वहाँ पे। ठीक है। डिसेबली कोटा SC कोटा की जो सीटेड रहती है वो उसका सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप वो सर्टिफिकेट लगाएंगे काउंसलिंग के समय। सर्टिफिकेट इस तरह से आपको, अगर डिसेबली कोटा है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो डिसेबली कोटा से आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले लोग, आप इसका एक पीला कलर का बड़ा सर्टिफिकेट आता है जो अपने नज़दीकी हॉस्पिटल से बना करके मिलते हैं, तो उससे आप ले सकते हैं। OBC और BC1 और BC2 वाले के लिए तो पहले सिर्फ OBC और BC1 और BC2 वाले के लिए जाति आय आवास प्रमाण पत्र तीनों बना लेना है। वही प्रोसेस है EWS वाला जैसा प्रोसेस है, इसी में भी है कि OBC अगर बनाना है तो फिर तीनों बना करके तीनों मिला करके ये बनता है OBC। तो एक बार बनाना है, इसमें टाइम लगते हैं, लगभग ये 15 दिनों का टाइम तो जातीय आवासीय आय बनने में लगता है। फिर ये 15 से 18 दिनों का टाइम ये प्रोसेस लेती है OBC और EWS बनने में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यहीं पे है ये कि ये सब जब तक आपको नहीं रहेगा तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपका नाम भी आ गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, अलॉटमेंट लेटर में, तो आपका नहीं हो पाएगा। एक ज़रूरी बात और ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपका अलॉटमेंट लेटर पे अनरिजर्व कोटा से अगर आ गया, सिलेक्शन अनरिजर्व कोटा से हो गया है या कैटेगरी वाइज से हो गया है, कैटेगरी वाइज से हो गया, अनरिजर्व कोटा से अगर 2009 का आपका था, 2000 रैंक से आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया, अनरिजर्व कोटा से, कैटेगरी वाइज से नहीं आया, तो आपकी कोई भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप EWS बनाएं, क्योंकि अनरिजर्व कोटा से कोई रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठाए हैं, तो आप सिर्फ आपको जाति आवासीय और आय लगेगा। अगर रिजर्वेशन कोटा का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो EWS और OBC बनवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर निकाल देगा, बोलेगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 3 दिन बाद है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 3 दिन बाद है, तो आप जाके निकाल और EWS से आपको दे दिया, तो क्या कीजिएगा? तुरंत जाइएगा। 3 दिन में EWS बना के नहीं देता है, और इस भ्रम में मत रहिए। OBC भी 3 दिन में बना करके नहीं देता है। ठीक है। बिहार सरकार का ये कहना है कि कम से कम तो 11 दिन का समय अवधि कार्य जो होता है उसमें 11 दिन का अवधि कार्य होता है, 11 दिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको UR रैंक से हो जाता है तो कोई भी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, EWS और OBC जैसे। और एक बात यह है कि कैटेगरी वाइज अगर हो जाता है तो आपको कैटेगरी वाइज का तो सर्टिफिकेट देना ही देना है 100% गारंटी के साथ। फिर अगर आप 2023 के बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 1/9/2022 से ये बैच स्टार्ट हो गए हैं। न्यू बैचेस जो है यहाँ पे 2023 के लिए बैचेस स्टार्ट हो गई है और हो गई है नहीं, तो इसका प्रोसेस जारी है। आप ज़रूर से ज़रूर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोग को नए सिरे से, जिनको अच्छे तरीके से तैयारी नहीं हो पाई, उसके तरीके से लिए आपको अच्छी तैयारी हो सके और डेली PDF वगैरह, नोट्स वगैरह सारे अवेलेबल होंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं कहूँगा कि आपका काउंसलिंग अच्छे तरह से हो जाए। थैंक्स एवरीवन और थैंक यू।